नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी बड़ी फैमिली करने के लिए। तो आज मैंने सोचा आज विश्व हिंदी दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई हो उस चीज़ की। और मैं आज विश्व हिंदी दिवस पर अपनी थ्योरी की क्लासेस भी शुरू करने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि खाली प्रश्न नहीं, मैं आपको थ्योरी भी करा दूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आप अपना सहयोग ऐसे ही देते रहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। काल विभाजन और नामकरण, देखिए आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे। काल विभाजन और नामकरण करेंगे, उनके अन्य नाम क्या क्या हैं, किसने क्या नाम दिया और उनके समय। तो शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया, जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल और रीति काल। तो 4 कालों के जो नाम हैं वो वीर गाथा काल के हैं 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700 और 1700 से 1900 और गद काल 1900 से 1984। ये इनका काल समय है। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण 2 आधार पर किया, एक प्रधान प्रवृत्ति रही और ग्रंथों की प्रसिद्धि रही। फिर कहते हैं किसी एक कालखंड में एक प्रवृत्ति प्रमुख होती है, शेष गौण। प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण प्रसिद्ध ग्रंथों के आधार पर ही किया जाता है। यदि किसी कालखंड में उपलब्ध 20 ग्रंथों में से 12 प्रवृत्ति वीरता के ग्रंथ हैं और शेष 8 में से कुछ भक्ति और कुछ रीति के हैं, कुछ नीति के ग्रंथ हैं, तो वीरता उस काल का प्रधान प्रवृत्ति होगी और उसी के नाम पर उस काल का नामकरण किया जाएगा। स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने वीर गाथा काल में वीरता की प्रवृत्ति को, भक्ति काल में भक्ति को और रीति काल में रीति निपुण को और गद्य काल में गद्य रचना की प्रवृत्ति को प्रधानता मानी, यानी प्रधान माना। इसी हिसाब से उन्होंने कालक्रम यानी कालों के नाम रख दिए। फिर कहते हैं शुक्ल जी के इस नामकरण पर सर्वाधिक आपत्ति वीर गाथा काल और गद्य काल के नाम पर की गई। जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल की प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण किया गया वे अप्रमाणिक के सिद्ध हो चुके, इसलिए अधिकतर विद्वान इस काल को आदिकाल कहना उपयुक्त नहीं मानते। जबकि गद्यकाल कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल में पद था ही नहीं, किंतु वास्तविकता एकदम उलट है। इस काल में गद्य पद दोनों की रचना प्रचुरता से हुई, इसलिए इसे आधुनिक काल कहना उपयुक्त होगा। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा विक्रम संवत के स्थान पर ईसवी सन का उपयोग करने पर हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 कालखंडों में बांटा जा सकता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय है 1000 से 1350, भक्ति काल 1350 से 1650 और रीति काल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। कालों के अन्य नामकरण भी हैं, जैसे आदिकाल है। तो आदिकाल को जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, बीज अपन काल महावीर द्विवेदी जी ने, चारण काल राम कुमार वर्मा ने और सिद्ध सामंत युग राहुल सातनकरे ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। भक्ति काल का नाम सर्वाविद है। भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य तथा सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य और राम काव्य को माना गया। यानी निर्गुण काव्य में संत और सूफी रखे गए और सगुण में राम और कृष्ण। फिर हम बात करें रीति काल की, तो रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और अंकृत काल मिश्र बंधु। ये आपसे पूछा जाता है कि अंकृत काल को नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधुओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए। गद्य काल कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल को नाम दिया। आधुनिक काल राम कुमार वर्मा एवं अन्य। आधुनिक काल को गद्य भाग पद भाग में विभक्त किया गया, यानी आधुनिक काल में 2 काल रखे गए, गद्य और पद का विभाग किया गया। पद भाग का वर्गीकरण है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवाद, नई कविता या सोठार्थी कविता, नवगीत। ये इनके काल विभाजन दिए गए हैं। जैसे भारतेंदु युग को 1850 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं, द्विवेदी युग को 1900 से 1920, छायावाद को 1920 से 1936 और प्रगतिवाद को 1936 से 1943 और प्रयोगवाद को 1943 से 1953।